न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 FM, दिल की धड़कन आरजे सलीम के साथ। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे अच्छा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज जो खेलता है वही जीतता है इंडिया। तो आज हमारे स्टूडियो पे बहुत ही स्पेशल हमने गेस्ट लाए हैं, जो आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो 3 दिन का जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है हॉर्स राइडिंग पोलो का, जिसमें लड़कियों ने काफी, गर्ल चाइल्ड ने काफी इस पे हिस्सा लिया है। इस पे आज हमारे गर्ल चाइल्ड की बात करें या हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो आज आप लोगों को पता है कि ओलंपिक की बात करें तो किस तरह ओलंपिक में आज स्पोर्ट्स जो है जिंदा है, स्पोर्ट्स में किस तरह आज इंडिया जो है पदक ले रहा है, मेडल्स ले रहा है। तो इसी बीच हमने भी आज हमारे स्टूडियो पे बहुत सारे स्पेशल गेस्ट लाए हैं, एथलीट्स लाए हैं जो हॉर्स राइडिंग और पोलो यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए खासकर जो हमारे साथ जुड़े हैं सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं सर, जो आपको सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही साथ एक एक करते हम अपने स्पेशल जो गेस्ट हैं, हमारे बच्चियां हैं, उनसे हम एक करते उनका जो इंट्रोडक्शन है वो पूछेंगे सर। थैंक यू सो मच सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि बहुत दिनों के बाद आपके स्टूडियो में आपने हमें इनवाइट किया, और ख़ासकर आज हम कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं, और ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ हम यहाँ आए। आप लोगों का जो 90.4 ये सिर्फ द्रास में ही नहीं, पूरे करगिल में हर जगह पे सुनाई दे रही है। तो ये आप लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ है कि हमारे यंगस्टर्स इस इनिशिएटिव के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बार बार सुन रहे हैं, क्योंकि अब भी मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप लोगों को सुन पा रहे हैं। तो अब हमें रेडियो रखने की ज़रूरत नहीं है या गाड़ी में हमें ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोबाइल्स पे भी ये सुन सकते हैं। तो मेरा भी यही यंगस्टर से, हर किसी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए 90.4 जो है रेडियो स्टेशन द्रास करके। उसमें आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें जो है आपके कल्चर से जुड़ी हुई, आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई, आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, या ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सारे बातें इस पर सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि ये लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट इसको भी इनवाइट करते हैं। तो खैर ये तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टूडियो जो है एक यूनिक स्टूडियो है, बिल्कुल। और बच्चे भी अभी देख कह रहे थे कि हमने स्टूडियो फर्स्ट टाइम देखा, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को इनकरेज करें कि आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतना खूबसूरत। यहाँ मैं आपको बीच में ये करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा एक तोहफा है हमारे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है हमारे इंडियन आर्मी लेते हैं, खासकर हम बात करें CRS के माध्यम से, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो मोबिलाइज हो जाए प्रोग्राम्स के माध्यम से। ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में आर्मी के थ्रू खुला है। दूसरी जगह पे भी शायद हरका बहादुर में भी आपका एक ब्रांच है या एक स्टूडियो वहाँ पे भी है। तो आर्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आर्मी के हर चीज़ में। अब हम क्या कहें, आर्मी का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ नहीं है हमारे लाइफ में, बिल्कुल सर। और ख़ासकर द्रास जैसे एरिया में आर्मी का एजुकेशन से लेकर आपके डेवलपमेंट से लेकर आपके हर चीज़ में आर्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिन लोगों का भी जिनका भी ये आइडिया था, मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि इसके थ्रू हमारे यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, बड़े सोसाइटी के बाकी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो इसलिए आपको हैट्स ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए आप एक एक करते कि आप कहाँ से हैं, खासकर आप, हम बात कर रहे हैं कि हॉर्स पोलो या हॉर्स राइडिंग या पोलो पे अभी आप लोग हैं, तो समझो आप मिसाल हैं हमारे बच्चों के लिए, जो आने वाले हमारी फ्यूचर जनरेशन है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। थोड़ा सलीम साहब, पहले मैं इन बच्चों से पहले मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा। ये जैसे हमें मालूम है कि द्रास जो है हॉर्स पोलो के लिए जाना जाता है, और यहाँ LG हॉर्स पोलो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। LG कप करके लेफ्टिनेंट गवर्नर UT लद्दाख का के नाम पे एक कप जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो LG साहब का यहाँ बार बार विजिट रहता है, द्रास में हर साल रहता है।
तो उस बीच में एक आइडिया उन्होंने शेयर किया था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन करके, और खासकर गर्ल्स को, क्योंकि बॉयज जो है लड़के तो हॉर्स पोलो खेलते हैं, टीम्स भी है हमारे पास करगिल में कम से कम 6-7 टीम है, लेकिन लड़कियों का कोई टीम नहीं है यहाँ पे। तो इस कमी को दूर करने के लिए एलजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर। तो वहाँ लास्ट ईयर हमारे कुछ 15 बच्चियाँ जो है ले से मैंने पहले भी कहा था कि हमारे स्टीम जो गार्ड्स हैं, हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के गार्ड्स, वो उनको ट्रेन करेंगे। अब इस प्रोसेस में इस साल कारगिल से भी बच्चियां जा रही हैं, हमारी खुश किस्मती है। तो इस प्रोसेस में हम पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। हमने 3-4 बार ट्रायल लिया, और सबसे बड़ी बात सलीम साहब ये है कि बच्चियों में वो इंथुसियाज्म है, वो शौक है, वो जज्बा है। अदरवाइज हम देखते हैं कि लड़कियां और हॉर्स पोलो बहुत दूर दूर का रिश्ता नहीं होता, और खासकर हमारे यहाँ का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हमारे करगिल जैसी सोसाइटी में, और उस सोसाइटी में जो है हॉर्स पोलो और लड़कियों का रिश्ता बहुत दूर से है। इवन हमारे जंस्कार से कुछ बच्चियां हैं हॉर्स पोलो खेल रही हैं, बहुत खरबू से हैं, जो बुद्धिस्ट एरिया से हमारे वहाँ पे खेल रही हैं। बट हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से बच्चियां इस बार आगे आ गई हैं। 2-3 बार हमने ट्रायल लिया है, सिलेक्शन हुई है, और इनमें से बहुत सारी बच्चियां सिलेक्ट हो गई हैं, आपके सामने बैठी हुई हैं। तो आप इन खुद से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने कहा कि गर्ल चाइल्ड जो है वो एम्पावर हो रही है, तो हमें भी खुशी हो रही है, क्योंकि इलाका जो है इससे डेवलप होगा। तो कहते हैं ना कि आज एक लड़की को हम पढ़ाते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे होल फैमिली को क्या करती है, वो एजुकेट करती है। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, खासकर जो हमारे रेडियो द्रास सुनने वालों को। Assalamu alaikum. My name is Roqai Banu. I read in class 9. I am from Shakarchi. My name is Kanis Fatma और मैं बशकुम हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ, और मैं बशकुम से ही। My name is Uska Dorma. I am from Darjik. अस्सलाम वालेकुम। मैं रिहाना अख्तर हूँ। मैं काकसर द्रास से बिलोंग करती हूँ। मैं छानगुन हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हूँ। हाँ रिहाना, तो जैसे आपने कहा कि छानगुन स्कूल से पढ़ती हो, तो खासकर हम बात करें, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है, लिया गया है खासकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें किस तरह का आपको एक्सपोजर मिल रहा है जब आप पिछले 3 दिन से यहाँ पे हैं? खासकर क्या शौक है आपको घोड़े चढ़ना, राइडिंग करना, क्या क्या शौक है, क्या कहना चाहते हैं हमारे जो लिस्नर्स हैं, रेडियो द्रास सुनने वालों को? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर भेज दिया, और मैं अपने टीचर्स और जो यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग दिया। आप यहाँ पर बोल रहे थे हॉर्स, हम तो पहले हॉर्स से बहुत डरते थे, बहुत दूर थे। जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे तो हॉर्स बोलने से ही हमें डर लगता था। अभी तो हॉर्स हमारे लिए एक ही, आपको क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा प्यार हुआ है जो कि हम उससे दूर ही होना ही नहीं चाहते हैं। और फिर हम शुक्र अदा करते हैं सीसी से कि हमारी लड़कियाँ भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। हमने पहली बार देखा है कि हमारी लड़कियां यहाँ पर बाहर निकल, इस तरह हमारी लड़कियों को मौका दिया जाए तो हर चीज में जाएंगे। बाहर का इलाका दिया जाए तो इस तरह दिया जाए तो हमारी लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की कि पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एजुकेशन के साथ साथ। इस तरह के जो सपोर्ट्स में या पेरेंट का सपोर्ट होना, ये बहुत ही लाजवाब है। जिसकी आप जैसे आप बता रही थी कि हम उस जगह से हैं जहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कभी कभी हो जाती हैं लड़कियों को, तो आप क्या कहना चाहते हैं? खासकर आपका जो ये 3 दिन का जो सफ़र रहा, या आपके क्या क्या गेम्स में तजुर्बा है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है? गेम्स में मुझे हर चीज़ में पसंद है सर। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ द्रास में, मेरा फर्स्ट टाइम है हॉर्स पोलो भी। पहली बार द्रास आए, द्रास कैसा लगा आपको? पहले बहुत अच्छा लगा सर। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अच्छा लगा? मुझे यहाँ ग्रीन और वाटर। ग्रीन और वाटर, वाह ये तो यहाँ का बिल्कुल सब बहुत सारे लोग मानते हैं, यहाँ का पानी और यहाँ की गर्मी। बिल्कुल। कनीस फातिमा, बताइए कि खासकर एक लड़की जो है, आज आप घर से उठ के यहाँ पे आई है, द्रास आई है, पहली बार द्रास आ रही हो, घोड़ों के साथ या राइडिंग पहली बार कर रही हो। देखिए बहुत सारी लड़कियाँ घरों में भी बैठती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो उनके लिए आपका आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ पे, तो किस तरह देखते हैं आप उस चीज़ को? तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें जो है बाहर आना चाहिए, उनको इंकरेज होना चाहिए कि उनको खुल के अपने फियर्स को कंट्रोल करके हर फील्ड में उनको जाना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटीज़ को
अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना grab चाहिए। करना बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंट्रल स्कीम्स हमें देखने को मिलते हैं, खासकर गैर जाल को, है ना सर? Yes, exactly. बहुत सारी चीजें, खासकर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए देखिए आज खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के स्टेप्स जो है वो ले रही है। एज ए कोऑर्डिनेटर सीओ ऑफिस कारगिल या एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या रोल रहता है, क्या मेन जो गैप है या कहेंगे क्या मेन सपोर्ट या किस तरह का इन बच्चों के ऊपर आपका एक रोल रहेगा? देखिए सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो आप बखूबी जानते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाहते हैं तो समग्र शिक्षा के अंडर ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अलग अलग से कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है। बिल्कुल, ये हमें हर किसी चीज़ के बारे में जब तक हम बात नहीं करें, जब तक ना हम डिस्कस नहीं करें, बोले ना, बिल्कुल, तब तक उन चीज़ों की सोल्यूशन नहीं है। कैसे निकलेगी? तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती हैं। इवन आप स्कूल्स में जाकर देखिए, वहाँ पे इंसिनरेटर्स जो ये नैपकिन्स यूज करते हैं लड़कियां, तो उसको कहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करें, वो एक बहुत बड़ा इशू था। पहले तो बात नहीं होती थी, पहले तो बात ही नहीं होती थी। जब बात हो गई तो फिर जब आप सैनिटरी पैड्स वगैरह इस्तेमाल करने लगे तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का बहुत बड़ा इशू हो गया। लोगों ने फिर बातें बनाना शुरू किया कि यहाँ पे पैड्स फेंके हुए हैं, वहाँ पे सैनिटरी पैड्स फेंके हुए हैं, पानी को पोल्यूट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्ल्स के लिए आपके स्कूल में हर हायर सेकेंडरी और हर हाई स्कूल में इंसिनरेटर्स दिया हुआ है और सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको सैनिटरी पैड्स दिया जा रहा है। और इवन बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे आपको इंसिनरेटर्स के अलावा डिस्पेंसर मशीन है। जैसे आप कुछ कॉइन लगाते हैं तो वहाँ से वो पैड्स बाहर आ जाते हैं, फिर आप यूज़ करेंगे, फिर उसको आप इंसिनरेटर के थ्रू आप जला लेंगे। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। समग्र शिक्षा और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अभी जब 2019 के बाद जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बना तो एक काउंसलिंग सेल बने और ख़ासकर लड़कियों के लिए एक हेल्पलाइन बनी हुई है। जब बच्चियों को खासकर किसी भी चीज़ पे अगर इशू आ जाए तो उस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने आप हमारे वहाँ गर्ल्स टीचर्स, वुमेन टीचर्स जो है वो आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन वगैरह इस तरह के इनिशिएटिव्स खासकर गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स एजुकेशन के लिए सब्सिडाइज जो है एजुकेशन तो है ही है। फीस अगर आप बच्चों का 100 रुपये फीस होता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो लड़कियों के लिए 50 रुपये की फीस होता है। तो इतने सारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और गर्ल्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये तो मैं छोटी सी बात अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम, यही प्रोग्राम देखिए आप गर्ल्स के लिए, हॉर्स राइडिंग और हॉर्स पोलो के लिए, और वो भी स्टीम गॉड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ट्रेन करेंगे। आप खुद सोचिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के गर्ल्स जो है लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। हमें तो कोई भी हो, बहुत सारे 99, उस दिन हमारे सीईसी साहब, ऑनरेबल सीईसी साहब बोल रहे थे कि 99.9% लोग जो है प्रेसिडेंट हाउस पहुंचेंगे नहीं। और ये बच्चियां फॉर्चुनेटली, लकीली वहाँ पे 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के गेस्ट रहेंगे। तो बहुत ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स है खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अभी आप देख लीजिए वुमेन पुलिस स्टेशन वगैरह है, जो भी इश्यूज है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वुमेन वहाँ पे काउंसलर्स रखे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो खासकर आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हॉर्स राइडिंग या पोलो की बात करें तो खासकर द्रास सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें टीमें देखने को मिलती हैं घोड़ों की, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल है खासकर इस जो हमारा जो इस तरह का जो रीजन है। या इस पे जैसे ये 3 दिन का कैंप रहा सर, इसमें कौन से क्या डिपार्टमेंट्स या किस तरह के पोलो प्रमोशन कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या देखते हैं सर, किस तरह इस चीज़ को ओवरऑल देखते हैं? हॉर्स पोलो जो है वो एक यूनिक खेल है, बिल्कुल, और बहुत ही हुनरमंदी के साथ खेलना पड़ता है। हर किसी का हर कोई जो है इस गेम में नहीं खेल सकता। इवन द्रास में भी बहुत सारे लोग, मतलब 80% लोग इस खेल को नहीं खेल पाते हैं। मैं खुद जो है वो द्रास में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हॉर्स पोलो खेली नहीं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुड़ा पाते। तो हॉर्स पोलो लड़कों के लिए खासकर जो है वो बहुत
बहुत थ्रिलिंग गेम है। यस, वो बहुत एडवेंचर है, उसमें Adventure है। थ्रेड है, उसमें रिस्क है। अब आप समझ लीजिए कि लड़कियां अगर इस गेम को खेल रही हैं, आज पिछले 3 दिनों से पहले तो ये लोग ये खुद बता रही थी अभी लड़की हाँ। कि हम घोड़े से डरते थे। आज चढ़ने अभी में। हम जो है फाइनल ट्रायल देखने जब हम चले गए थे तो लड़कियां दौड़ा रहे हैं, गैलोपिंग हॉर्स दौड़ा रही हैं। तो 3 दिनों में इतना ट्रेन हो जाना और इनमें इतना हिम्मत आना, इनमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यही जो है इनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्स राइडिंग और पोलो खेलना, इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक चेंजिंग आ Changing गई आ सिर्फ 3 दिन में। बिल्कुल। इनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई, इनके अपने टीममेट्स के साथ इंटरेक्ट हो गए, इनके कोच के साथ बात हो गई, क्योंकि एक अच्छा सीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया था कि उनको यहाँ पे रेजिडेंशियल जो कोचिंग दिया है हाँ। वो शाम को यहाँ बच्चियाँ यहाँ बैठती हैं, क्योंकि दूर दूर जगह से आए हुए, रात को भी यहाँ बैठती हैं, सुबह 10 बजे वहाँ ग्राउंड पे जाते हैं, दिन भर ये प्रैक्टिस करते हैं, शाम को ये आराम से बैठते हैं। और तो इस तरह से इनके पर्सनैलिटी में मैं देखता हूँ पिछले 3 दिनों से पहले ये बात नहीं कर पा रहे, इंटरेक्शन हो गया ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है और इनमें एक कॉन्फिडेंस हो गया, Confidence बात build कर हो पाते गया। हैं, इवन आपके स्टूडियो में आके हाँ, बात कर रही बिल्कुल। है। देखिए, बहुत अच्छी। तो यही चेंजिंग चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एकेडमिक्स में एक्सेलेंस करें, हाँ, बिल्कुल। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में अगर ग्रूम हो जाए, आप पर्सनैलिटी का आप डेवलपमेंट हो जाए तो कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक एसेट बन जाते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सर। सजाद साहब कह रहे थे कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमें कोशिश करना है कि, और तो सजाद साहब से हमारा ये आखिरी सवाल रहेगा सर, खासकर एजुकेशन को देखें सर, आप एज ए समग्र में आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, एजुकेशन को आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं, खासकर आज के हिसाब से बहुत सारे लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, किसी जगह हमें कहीं ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सर, जो खासकर जो अभी स्टूडेंट्स हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स हमारी आवाज़ सुन रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी। के हिसाब से? देखिए सलीम साहब, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, वो मैं आपको सम अप करके नहीं बोल सकता हूँ, बट इसका क्रक्स यही है कि 1986 के बाद, 1986 में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इसके बाद 2020 में एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो आप देख लीजिए कितने अरसे के बाद बना। होना तो ये चाहिए था कि मतलब हर डिमांड के साथ, हर बदलते ज़माने के साथ आपकी एजुकेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक मेन चीज़ है जिसके थ्रू आप पूरे कंट्री के डेवलपमेंट, पूरे सोसाइटी की डेवलपमेंट, कम्युनिटी की डेवलपमेंट सिर्फ एजुकेशन के थ्रू करा सकते हैं। तो इसको बार बार पॉलिसीज में जो है वो चेंजिंग लाते रहना चाहिए। बट कुछ भी हो, 2020 में इस सरकार ने जो है नई पॉलिसी लाई है। इस पॉलिसी का क्रक्स यही है कि हमको नए ज़माने के साथ कैसे अपने बच्चों को चलाना है। आप आज देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और हम जो है हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है कैसे जुड़ा पाए। जैसे उसमें 6th ऑनवर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि 6th क्लास के ऑनवर्ड आपको कोडिंग सिखाना है। कंप्यूटर के कोडिंग तो आप जानते हैं ना, अब उसको कंपलसरी बनाया है, कोडिंग सिखाना है बच्चों को 6th से आगे, ताकि वो बच्चा जाके आगे compete करे बाकी दुनिया के साथ। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल एजुकेशन ही नहीं है। हमारे सोसाइटी में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हम हर दूसरा या तीसरा आदमी ये बोल रहा है कि हमारे बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी के साथ बैठते हैं, मोबाइल के साथ बैठते हैं, लैपटॉप के साथ बैठते हैं। ये एक बुराई है, बट मेरा अपना अलग एक सोच है, अलग एक आइडिया है कि हमें इन बच्चों को ये कहने के बजाय इनको इन चीज़ों के साथ जो है वो किस तरह से एम्पावर किया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए। टेक्नोलॉजी आप इसको दूर नहीं कर सकते। आज एजुकेशन पूरा जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू है। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हम अपने बच्चों को कैसे कहें कि आप मोबाइल के बगैर रहें। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं, ये बच्चों को ये तरबियत दे सकते हैं कि बच्चे आप जो है वो मोबाइल को कब इस्तेमाल करें, कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, यूट्यूब को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि हम खुद ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर बच्चे को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम लैपटॉप्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमारा मानना यही है, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब या एलजी साहब जिन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है, उन सब का यही मानना है कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते। हम बच्चों को
इतना एम्पावर करें कि वो खुद देखें कि हमें किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। देखिए, बुराई और अच्छाई हर चीज़ में है। एक ज़माना ऐसा आया था कि हम कहते थे टीवी आए और बुराई फैल गई। तो आज वही बात कह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी आए और बुराई फैल गई। इसके बरकस बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आप इस सोशल मीडिया को, इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करें अपने बेनिफिट के लिए, अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, अपने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको इन टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है। इसलिए टेक्नोलॉजी का दौर, और मैंने कहा 6 से ऑनवर्ड जो है कोडिंग बच्चों को सिखाना है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरी बात सलीम साहब, आपको मैं बताऊं कि स्किल डेवलपमेंट सबसे बड़ा फोकस जो है वो स्किल डेवलपमेंट में किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट में आप देखा होगा पिछले 3-4 सालों में हमारे हर हायर सेकेंडरीज में एक वोकेशनल कोर्स चल रहा है। कहीं पे एम्ब्रॉयडरी चल रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग चल रही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है, कंप्यूटर कोर्सेज चल रहा है, मशरूम कल्टीवेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स जिनको हम कहेंगे, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि बच्चे जो है एक तो एकेडमिक्स में पढ़े, उसके साथ साथ उसके पास एक हैंड्स ऑन जॉब हो बाद में। जब वो पढ़ाई करने के बाद, हमारा आज तक का सिस्टम ये होता था कि बच्चा पीएचडी कर रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। क्या रीज़न है? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं। साइड में अभी गवर्नमेंट का यही एक इनिशिएटिव है, यही एक फोकस है कि बच्चा एकेडमिक भी करे और साथ में कुछ स्किल भी सीखे, ताकि आप बाद में जाकर आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ कमाने का आपके पास कुछ करने के लिए आपके पास स्किल है। स्किल का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को, आप कम्युनिकेशन स्किल भी बना सकते हैं। जैसे सलीम साहब, आप आरजे बने हुए हैं। आप आरजे क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आप में एक स्किल है, आप बोल सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छा है, तो इसकी वजह से आपको एक जॉब मिला है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एकेडमिक्स के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिले तो आप अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खास कर ये है। मैं थोड़ा सा आपको यही खर्च बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसमें डिस्कस करने के लिए हमें बहुत बड़ा टाइम उम्मीद करेंगे कि जो खासकर जो हमारे लिसनर्स है, जो पेरेंट्स है, जो गार्जियंस है, वो हमेशा कहते थे कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उम्मीद करेंगे कि उनको ये मैसेज मिला होगा। देखिए सलीम साहब, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे 10% या 15% बच्चे, उनके पास मोबाइल भी है, टैबलेट्स भी है, लेकिन वो उसको किस तरह यूज करे आपने देखा होगा। मैं खुद ने देखा है बहुत सारे बच्चे, उन्होंने टाइम टेबल बना हुआ है, एक स्केड्यूल बना हुआ है कि मैंने टैबलेट कब देखना है, मैंने इंटरनेट कब ऑन करना है, मैंने यूट्यूब से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें। इसी तरह हमारे सारे बच्चे अगर ऐसा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो मेरा तो यही बिल्कुल पुख्ता इरादा है, पुख्ता मानना है कि पेरेंट्स को हो, चाहे टीचर हो, चाहे कम्युनिटी के लोग हो, ये ना कहें कि हमें इन बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करें। ये बच्चों को सिखाएं कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना, यूज कब करना है और किस तरह करना। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात कही सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं समग्रा के। खासकर हमारे जो बच्चियां हैं, इनके अंदर भी अब स्किल आया है, स्किल ऑफ हॉर्स राइडिंग, ये भी कह सकते हैं। अब इनको ये स्किल है कि आपको आप लोगों को, हाँ, तो ये कल वहाँ जाएंगे न्यू दिल्ली में, तो ये हमारा भी नाम है, पूरी यूटी लद्दाख का नाम है, स्पेशली अपने पेरेंट्स का नाम है। तो आखिरी रुकिया बानो, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का रोल रहा है, जैसे और भी आप जो हमारे लिसनर्स हैं, रेडियो द्रास सुनने वाले हैं, एज आप क्या कहना चाहती है? आखिरी सवाल रहेगा आप सबसे। अभी सर ने बोला कि टीवी आया, इंटरनेट आया, कि उसकी वजह से गलत सही तो बचपन से ही होते हैं। अगर कि पेरेंट्स ही तरबियत अच्छी दे तो खुद ब खुद स्टूडेंट समझेंगे कि ये गलत है, वो गलत है। कोई और आए, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई लोग हो, वो गलत सही सिखा, वो थोड़ी ना होगा, अपने खुद पे होगा। तो खुद पे डिपेंड है। अगर फैमिली लोग हमें अच्छी तरबियत देंगे तो सही गलत बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे, उसमें दूसरा सिखाने वाले की क्या ज़रूरत है। आप अभी एजुकेशन बोल रहे हो, एजुकेशन के मैं बोल रही हूँ कि अभी हमारी लड़कियाँ बाहर गई तो बाहर की इलाका देखेंगे, बाहर की लड़कियों से मिलेंगे, बाहर के माहौल देखेंगी, तो लड़कियों के अंदर भी कोई अच्छा सा कोई स्किल आ जाएगा। अभी पुराने जब
हमारे जो माएँ थे उनको नहीं पढ़ाया गया, तो और अभी जो पढ़ रहे हैं लड़के उन पे फ़र्क देखो। वहीं जो अभी माहौल ही है, चाहे मैं बोल रही हूँ, अभी हमारे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ छनगुन, काकसर, शिमचा, वो लोग वहीं पर आ रहे हैं, तो अलग अलग लड़कियां होंगी, अलग अलग सोच होंगी। जो मुझ पे सोच नहीं, मैं उस लड़की के देख के उसके भी सोच आ सकती। अगर हम बाहर जाएंगे तो दूसरी लड़कियों को देख के हमारा उस पे अच्छा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा। वो बात नहीं है कि हमारे पास अच्छे हो चाहे गलत, कोई चीज़ दे, चाहे कोई गलत इंसान आए, तो खुद पे होना चाहिए। जब पेरेंट्स ही छोटे से ही हमें अच्छी तरबियत दे तो सही गलत स्टूडेंट पे आ ही जाता है। वो बहुत कोई अच्छा, आए बहुत वो अच्छा। कोई नहीं विल पावर होनी चाहिए। हाँ। और कम्युनिटी का भी काफी अच्छा रोल। इसकी क्या समझती है, क्या सोचती है आप, किस तरह का आपका, एक तो बताइए कि क्या एम्बिशन है, क्या एम्बिशन लेके आप आई है, किस तरह का आपका ये रहता है, खासकर ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं जो लिसनर्स को, क्या एम्बिशन है आपका? मेरा कहने का ये है कि आज मोबाइल के हिसाब से हमें टाइम टेबल के हिसाब से भी पढ़ना ज़रूरी है सर। मतलब कोई दिखाई देते हैं कि मतलब मोबाइल से भी इनडिसिप्लिन भी होता है। हमें ज़्यादातर दिखाई दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स से भी दिखाई दिया, हमारे जो पढ़ते हैं उनसे भी दिखाई दिया था सर। जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है वो मोबाइल और टैबलेट, लैपटॉप है सब। जो पढ़ते नहीं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है सर। वो इतना वो तो उसी को मतलब देखते रहेगा। इनडिसिप्लिन करते हैं सर। मतलब टाइम टेबल और पढ़ने के लिए बिल्कुल ही अच्छे है। अच्छा, किस तरह का आपने सपना लेके आई है? अभी आपने 3 दिन का जो राइडिंग पोलो का किया, हॉर्स पोलो, तो किस तरह का सपना है आपका? कल आप न्यू दिल्ली जब जाओगे वहाँ पे, तो किस तरह का आप सपना लेके जाओगे? मेरा ख्वाहिश है कि वही एक सपने ही नहीं रहे कि मेरा वो पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी दुआ है कि आपके सपने। हम वहाँ से आर्यन साइड से मैं अकेली ही हूँ, फर्स्ट टाइम इस साइड से। बहुत अच्छी बात, ये आप मिसाल बन रहे हो पूरे आर्यन वैली को, है ना सर? यस, वहाँ पे तो घोड़े का नाम निशान ही नहीं है। उन्होंने घोड़े देखा वहाँ ही पे नहीं। नहीं है, घोड़ा देखा नहीं है, लेकिन आप तो वहाँ मिसाल Horse हो riding तो हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। ये मतलब मैं हेड्स ऑफ आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, जो सिखाने वाले हैं आपको, सबको, आपको तो बिल्कुल अच्छे से, पैशन से और दिखा के देना है कि भाई एक लड़की यहाँ से उठ के कहाँ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। बहुत शुक्रिया। कनीस फातिमा क्या कहना चाहती है, किस तरह का आपका एक एम है, एम्बिशन है इसको? तो मेरा एम्बिशन ये है कि पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे भी बहुत ही डर लग रहा था कि मैं किसी घोड़े को मैं कैसे चलाऊंगी। पर जब मैं थोड़ी फेमिलियर होने लगी उस घोड़े के साथ तो मुझे भी अच्छा लगा। अभी तो जब मैं घोड़े पे चढ़ी तो मुझे तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इन 3 दिनों में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो टीचर्स जो थे हमारे साथ बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हमने जो यहाँ पे अलग अलग जगह से लड़कियाँ आई थी और उनके अलग अलग सोच थे, उन सब से हम भी मिले तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। उनसे भी हमने कुछ बात सीखने को मिला और हमें उनसे बहुत ही मतलब बातचीत भी हुई तो बहुत अच्छा लगा। और हमने टीचर से भी बात किया जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें, हमारे लिए सर। बहुत ही अच्छी बात कनीस फातिमा आपने कहा कि अलग अलग लड़कियां, एक्सपोजर अलग अलग मिला। आपको बताते चले रेडियो द्रास 90.4 जो है अभी डिजिटल हो चुका है पूरे दुनिया में, देश नहीं आर पार हर जगह जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स अभी आपको ट्यून कर चुके हैं रेडियो द्रास 90.4, खासकर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन, या जैसे बहुत सारी यहाँ लड़कियों ने बोला कि एक सोसाइटी बड़ा एक रोल निभाता है। जब हम देखते हैं अभी द्रास का जो एक रेशो हुआ करता था, आप एजुकेशन पे ही थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स हमें कह रहे हैं कि एजुकेशन के हवाले से हम बात करें। एजुकेशन एक टाइम हुआ करता था जब हमने आपके साथ भी कुछ ऐसे पॉडकास्ट किए हैं तो उस पर हमने सुना था, या हमने बहुत सारे अपने पूर्वज से या अपने एंसेस्टर से भी सुना है कि द्रास का जो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन रेशो हमेशा ऊपर रहा करता था। तो ये कहीं ना कहीं कारण की वजह से गिरा है, किस तरह ये चीज़ क्या देखते हैं सर, क्या चीज़ से हम, या तो क्या मिसकम्युनिकेशन? जी, इस टॉपिक पे हमने बहुत बार बात की है और हम जब भी हम यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने द्रास के या बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो हर कोई यही बात करते हैं। इवन हम द्रास वाले ही नहीं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे लोग भी यही बोलते रहते हैं कि पहले द्रास जो है, एक ज़माना ऐसा था कि द्रास जो है सबसे टॉप पे था एजुकेशन के मामले में। एक फॉल आ गया, जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है,
कोई रिसर्च तो किया नहीं है इस पे, किसी ने भी रिसर्च नहीं किया मेरे ख्याल से। इस पे एक रिसर्च करना चाहिए कि डाउनफॉल का रीज़न क्या है। एक आइडिया ऐसा मुझे बार बार स्टक कर रहा है, जब हम पीयर ग्रुप्स में बैठते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, एजुकेशनिस्ट के साथ भी जब हम बैठते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है। 99 वार हुआ था, तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। हर जगह पे हमारे टीचर्स हो, जितने भी एम्प्लॉइज हो, डिस्ट्रिक्ट करगिल में अच्छे अच्छे पोस्ट थे, द्रास के जो है वो लोग जो है वो सर्व कर रहे थे। मुझे लगता है 99 का जो वॉर है उससे डेवलपमेंट तो हुई है, आपका लाइफ चेंज हो गया, आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, बट एजुकेशन पे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि वो 1-2 साल जो है वो डिस्टर्बेंस रहा है। हम खुद ने अपने आंखों से देखा है, हमने देखा है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, आप बहुत उम्र के छोटे हैं। हम खुद ने देखा है कि यहाँ से लोग माइग्रेट होकर चले गए, घर से साइड में लोगों ने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया, लोगों को बिठाया बसाया। वो 1-2 साल के बाद एकदम से हमारे यहाँ द्रास में क्या हुआ, एक वो अपॉर्चुनिटी एक ऐसा ओपन हो गया, क्योंकि जितने भी वॉर जोन है वो हर जगह, हमारे द्रास में ही नहीं है, हर जगह ये एक मामला ऐसा होता है कि जब भी जंग छिड़ती है उसके बाद जो है बहुत एक शिफ्ट हो जाती है, एक रैपिड चेंज हो जाती है। यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर से बहुत सारे लोगों का फ्लक्स हो गया, इवन नेपाल से मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में लोग यहाँ द्रास मार्केट में, द्रासियों से ज्यादा जो है नेपाल के लोग यहाँ पे दिखाई देते थे 99 के बाद। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ छोटे मोटे बिजनेस चलने लगे, कुछ लोगों का दुकान चलने लगा, कुछ लोगों की गाड़ियाँ लाए, टाटा सुमो जो चला करता था टाटा सुमो लाए, बाकी गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह लाए। तो लोगों का थोड़ा सा जब पैसे जनरेट हो गया, लोगों का माइंड शिफ्ट हो गया, वो पैसे की तरफ चला गया। बच्चा जब मैट्रिक में एक बार, 10th में एक बार फेल हो गया, तो हमारे ज़माने में क्या होता था, एक बार फेल हो गया दोबारा ट्यूशन पढ़ो फिर एग्ज़ाम दे दो, तीसरा बार भी अगर फेल हो गया, चौथी बार भी हो गया, 5 बार 6 बार मैट्रिक पास करने के लिए आपको 6-7 बार एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, आफ्टर 99 जब मैट्रिक बच्चे का फेल हो गया, बाप सोचने लगा यार इसमें इतना खर्चा क्यों करना है, एक सुमो ले लो, टाटा सुमो, लोन पे टाटा सुमो निकालो, इसको ड्राइवर बना लो, क्योंकि पैसे आ रहा था। उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, इसके बाद अब्रप्टली चेंज हो गया, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें, टी स्टॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आपके टैक्सी तो बहुत गिने चुने हुआ करते थे। उसके बाद ये मुझे लगता है कि वो माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया, लोग पैसे के पीछे दौड़ने लगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, एजुकेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब आप 25 साल के बाद उसका रिजल्ट देख रहे हो, क्योंकि हमने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, इसलिए 25 साल के बाद जो है वो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जो हमारा फोकस शिफ्ट होकर पैसे की तरफ चला गया, एजुकेशन से हटकर, पहले सिर्फ एजुकेशन फोकस था, प्रायोरिटी था, तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये 25 साल में हमें ये रिजल्ट देखने मिला। अब लोगों में काफी शूर आ गया है, अब लोग फिर वापस एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है, अब नाउमीद नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि हमारे, और ख़ासकर मैंने देखा है एजुकेशन वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठ के मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे हम तेसरू, सूरू, करसे, चिकतन साइड में, उन लोगों को एजुकेशन का बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, कम्युनिटी ऑफिस में आते हैं, लोगों से पूछते हैं, ऑफिसर से पूछते हैं हमारे वहाँ क्यों टीचर नहीं है, हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है। हमारे द्रास से बहुत कम लोगों को मैंने देखा, रेयर केस में, साल में अगर कोई एक बार आ जाए कोई आदमी, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हमारे स्कूल का हालत देख लीजिए, इसके बगैर मैंने नहीं देखा। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हम उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसी चीज़ ना हो, फोकस जो है एजुकेशन पे दे, क्योंकि बेसिक चीज़ एजुकेशन है। बिल्कुल, कम्युनिटी मोबिलाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमारा रेडियो द्रास 90.4 FM दिल की धड़कन जो है कोशिश कर रहा है, रोल निभा रहा है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज एजुकेशन के माध्यम से, नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम से। सर, आखिरी सवाल रहेगा, खासकर आज का जो इवेंट रहा है, तो इस पे क्या क्या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आने वाले फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम्स क्या हमें और भी देखने को मिलेंगे? सलीम साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2-3 बार हमने ट्रायल लेने के बाद ऑनरेबल सीस ने जब इन बच्चों से इंटरेक्ट किया था करगिल में, तो उन्होंने फील किया कि इन बच्चों को थोड़ा सा हम और ट्रेन करके भेजें दिल्ली, ताकि वो वहाँ से आगे बढ़े। और अगर हम रॉ भेजें
तो वो वहाँ बहुत कम थोड़ा सही सीखेंगे। हो, बिल्कुल। बच्चों को और थोड़ा ज़्यादा सिखाने के लिए सीसी साहब ने 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और खासकर पोलो प्रमोशन कमेटी के जो कमेटी है उनके सारे मेंबर्स जो है, उनके जो कोच हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भी इन्वॉल्व है, वो पूरी तरह इन बच्चों को सिखा रहे थे। कोलैबोरेटिव एफर्ट है और सीसी साहब के डायरेक्शन पे है। इंशाल्लाह इस मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसी चीज़ें ऐसे और भी इनिशिएटिव्स और भी ऑर्गेनाइज हो, हमारी लड़कियां और भी एक्सेल करें, अपने एजुकेशन में एक्सेल करें, अपने फ्यूचर में एक्सेल करें। हमारी दुआ है कि आप अच्छे से एक्सेल करो हर चीज़ पे। तो ये थे नाजरीन, खासकर आज का जो पॉडकास्ट था, खासकर हमने जो एम्पावर गर्ल्स थ्रू हॉर्स राइडिंग एंड पोलो के हवाले से, और साथ ही साथ हमने बात करने की कोशिश की जो हमारे कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, खासकर जो अभी एज ए कोऑर्डिनेटर सीओ ऑफिस कारगिल से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे सजाद साहब थे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू की इस खासकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, या हमने बात की स्किल डेवलपमेंट को लेके, या हमने बात की वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम, आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है हमारे लिए काफ़ी एक मोटिवेट करता है हमारे को, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको अच्छे से अच्छे विजुअल्स, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट इश्यूज़ या सब्जेक्ट मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें दीजिए इजाज़त और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। न खौफ